जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों से इंडेक्स की ट्रेडिंग को देख रहे हैं तो इंडेक्स की ट्रेडिंग में हमें एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि इंडेक्स में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इंडेक्स में हम लोगों को जो है वो इंट्राडे चॉपीनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और अगर हम ब्रॉडर टर्म टाइम फ्रेम पे भी चार्ट्स देखते हैं तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। डाउ हमने डिस्कस किया, अभी भी 50 से 40 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 20-25 पॉइंट ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के बशर्ते हम लोग कम बढ़ रहे हैं इंडेक्स पे, बट स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। कुछ पैटर्न्स उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या मैं आइडेंटिफाई करता हूँ स्विंग में जो मेरे को बेहतर पसंद आता है आगे के लिए, साथ ही में हम लोग किस तरीके से अपनी ब्रोकरेज को बचा सकते हैं, उसको लेकर भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि यार आप लोग के इतने सारे सवाल आते हैं, संचित भाई कोई ऐसा ब्रोकर बताओ जहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत ब्रोकरेज बच सकती है। क्योंकि मानो या आप ये बात या ना मानो, जब आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हो, आपकी कैपिटल स्मॉल है, बूंद बूंद जो है वो मैटर करती है। तो उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो आज हमने चुना है वो है मान्यवर। अब सडनली मान्यवर क्यों? देखो, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये दिखाई देगा कि इसने डबल टॉप 1500 के आसपास बनाया 2023 का। अगर आप जो है वो दिसंबर का टाइम ही देख लो तो वहाँ से 1500 के हाई से ये लोएस्ट पॉइंट पे अभी आया है। बट अभी मेरे को इसमें क्या अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है? सबसे पहली चीज़, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास जो है ये हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो आईपीओ प्राइस था उसके आसपास ये दिखाई देता हुआ दिख रहा है। यही चीज़ को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक काइंड ऑफ डबल बॉटम डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रीवियस स्विंग था उस प्रीवियस स्विंग के ऊपर जो है आज इसने क्लोज देने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसने अटेम्प्ट किया था आज बड़ा ब्रेकआउट देने का, बट हायर लेवल से डेफिनेटली सेलिंग आई। बट अच्छी चीज़ क्या है, इस स्विंग के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक आज का लो इंटैक्ट है मान्यवर में 954, तब तक ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड जो है वो बन सकता है। टारगेट्स हम लोग कहाँ तक लेके चल सकते हैं? मिनिमम जो टारगेट मैं लेके चलूँगा, सबसे पहला तो ये वाला स्विंग जो कि होगा लगभग 1050 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो वो बहुत ही बेहतर जो है वो मेरे लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड का टूल जो है वो आपके सामने लगाता हूँ लॉन्ग पोजीशन का, और इस एरिया के आसपास जो है अगर मैं यहाँ पे परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा काफ़ी बेहतर जो है इस एरिया के आसपास हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू डेज़ में नज़र रखना चाहूँगा। ठीक है, चलिए, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी ब्रोकरेज बचाने के बारे में। क्योंकि यार देखो, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि जो ब्रोकरेजेस बढ़ रही है, लॉट का जो साइज़ छोटा हो रहा है, और इंट्राडे में अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है या फिर कैश ट्रेडिंग करनी है तो उसमें हम ब्रोकरेज कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए आपके पास सबसे बेहतर इस वक्त जो विकल्प उपलब्ध है वो है शून्य बाय फिनवेशिया। अब इसमें क्या सही में सब चीज़ें ज़ीरो हैं? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ज़ीरो ब्रोकरेज आपको इसमें देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप इंट्राडे करते हो, डिलीवरी ट्रेड्स लेते हो, एनएससी पे करते हो, बीएससी पे करते हो, एमसीएक्स पे करते हो, कहीं भी करते हो, आपको जो है बिल्कुल फ्री जो है वो ब्रोकरेज आपको देखने को मिलेगी। ज़ीरो ब्रोकरेज। म्यूचुअल फंड में भी आपको बिल्कुल कमीशन फ्री है। तो ये सबसे बड़ा जो है फ़ायदा इसमें होगा। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस ज़ीरो है, डीमैट ओपनिंग फ़ीस, एएमसी चार्जेस सब ज़ीरो है। एक इंटरेस्टिंग फीचर शून्य बाय फिनवेशिया में आया है कि आप लोग जो है वो कॉल ट्रेड फीस जो है इसकी ये ज़ीरो है। अब कॉल ट्रेड फैसिलिटी क्या है कि अगर आप जो है कॉल करके, मतलब आप चाहते हैं कि आप जो है वो
कहीं पे आपके पास नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, आप कॉल ही कर सकते हो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सीधा इनको कॉल करोगे। इनके पास आपका सारा जो है वो अकाउंट वगैरह रहता है, और आप जो है इनको कॉल करके इनको बोल सकते हो ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो उसका चार्जेस भी बिल्कुल ज़ीरो है। बाकी क्लियरिंग चार्जेस वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपको इसमें ज़ीरो तो देखने को मिल ही रही है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक ज़ीरो ब्रोकर चाहिए जहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज हो, वो आपके लिए फिनवेशिया एक बहुत अच्छा सेटअप जो है वो करके दे रहा है। अब अगले स्टॉक की हम लोग बात करते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे सामने आ रहा है वो गोदरेज एग्रोवेट है। अब गोदरेज एग्रोवेट अगर आप देखो, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम पे गोदरेज एग्रोवेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग, और अगर आप देखो पिछले लगभग 7 साल से इस स्विंग के ऊपर जब भी गोदरेज एग्रोवेट गया है, इसने बड़ा मूव दिया। यहाँ पे मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जोन है ये, ठीक है। लास्ट टाइम जब गोदरेज एग्रोवेट इस जोन के ऊपर गया था, कितना परसेंट का मूव हमें देखने को मिला था, अराउंड 31% का मूव। इसके बाद 2021-22 में जब गोदरेज एग्रोवेट इस जोन के ऊपर निकला था, तो हमें कितना परसेंट मूव देखने को मिला था, हमें देखने को मिला था अराउंड 31% मूव। तो अब मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमें 31% का मूव मिलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ से अपसाइड का एक चांस बन जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली चार्ट मेरे को वीकली टाइम फ्रेम पे कह रहा है कि जब भी इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हमें एटलीस्ट एक अच्छा स्विंग का अपॉर्चुनिटी जो है वो गोदरेज एग्रोवेट में मिल जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं अगर हम लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन इसमें बनाना चाहते हैं। आज का जो लो है वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल होगा आगे चलते हुए, ठीक है। तो 530 535 का एक स्विंग जो है हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे रख सकते हैं। टारगेट्स हम मिनिमम जो है 700 के यहाँ पे मैं लेके चलूँगा। पोजिशनल हम लोग बात कर रहे हैं आगे कुछ हफ्ते से लेकर महीनों की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि इंट्राडे आपको जाके करना है, पोजिशनल मैं स्विंग ट्रेड्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक जो है डेफिनेटली हमारे सामने निकल के आया है। अब एक सवाल जो अभी मैंने आप लोगों के सामने शून्य के बारे में बोला, तो मेरे को डेफिनेटली यकीन है कि नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि यार क्या शून्य जो है वो ट्रस्टेड है। देखो, अगर आप देखो एनएससी का मेंबर है, बीएससी का मेंबर है, सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है, जितने भी सीडीएसएल वगैरह, एएमएफआई जो है वो रजिस्टर्ड है, तो मेंबरशिप वगैरह की कोई चिंता की बात नहीं है। एक क्रेडिटेड जो है वो ब्रोकर हमारे सामने एक निकल के आया है, ठीक है। और बढ़िया चीज़ इसमें क्या है, अब देखो कितनी सारी चीज़ें आप इसमें जो है वो सेव कर सकते हो। अगर मैं इक्विटी में ही देखता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास 2000 रुपये का कोई स्टॉक है और उसको मैं जो है वो स्विंग के लिए मैंने लिया है और 2300 रुपये में मैंने बेच दिया, लगभग 500 क्वांटिटी मेरे पास थी, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर मैं इसका कैलकुलेट जो है वो कैलकुलेशन करता हूँ, मेरे को ना ब्रोकरेज लग रही है, ना जो है वो अदर चार्जेस लग रहे हैं, ना क्लियरिंग चार्जेस लग रहे हैं। मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को सिर्फ लग रहा है एसटीटी जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है वही, और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो एनएससी वगैरह की तरफ से जाते हैं, और सेबी की फ़ीस। तो मेरे को जो फीस लग रही है वो जो है वो बाकी जो है वो अलग अलग चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लग रहे हैं। ब्रोकरेज वगैरह और ब्रोकर की तरफ से मेरे को कोई फ़ीस डेफिनेटली नहीं लग रही। तो डेफिनेटली चेकआउट आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। जो लोग भी जो है वो ट्राई करना चाहते हैं वो आप लोग जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये होगा स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, जो लोग छोटी कैपिटल पे ट्रेड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन ज़रूर करिएगा। कोई दिक्कत आती है आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आखिरी स्टॉक हमारे रडार पे आज के दिन आया है वो आखिरी स्टॉक है अपना ओरिएंट होटल। ओरिएंटल होटल के बारे में हम लोग आज के दिन चर्चा करेंगे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखो तो यू विल बी शॉक्ड कि किस तरीके का मोमेंटम इसने जो है वो पिछले कुछ सालों में दिया है। अगर आप देखते हो यहाँ से लगभग 12 रुपये का लो जो कोविड में लगा था, वहाँ से आज जो है ये लगभग 150 के आसपास आ गया है। तो वर्टिकल राइज है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अभी इसने क्या किया है, इसने किया है एक साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट।
कुछ इस तरीके का ही चैनल हमें निफ्टी में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साइडवेज चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत टाइम से इस साइडवेज चैनल पे जो है वो टाइम पास कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, रीटेस्ट हुआ और अब दोबारा ऊपर जाने की यहाँ पे चेष्टा जो कोशिश जो है वो कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एटलीस्ट ये चैनल का जो एरिया है ये मैं टारगेट लेके चलूँगा। चैनल का एरिया हमारा लगभग 10 से 12% का है, तो अगर मैं कंजर्वेटिवली भी 142 से यहाँ से निकालता हूँ तो एटलीस्ट 160 से 175 मेरे को दिखाई दे रहा है। बट जिस हिसाब से इसने पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़े ब्रेकआउट्स, जब लास्ट टाइम इस टाइप के पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था उसका अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा था चैनल ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद कितने परसेंट का मूव दिया, लगभग 20% का। तो 15 से 20% की अपसाइड स्विंग ट्रेडिंग में मेरे को दिखाई देती है इस स्टॉक में, तो इसके ऊपर भी हम लोग डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, भूलना मत 0 बाय फिनवेशिया में अकाउंट ओपन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।